very good morning to everyone. I'm Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. So this lecture is basically for what? Class 8, chapter 6, and the name of the chapter 6 is what? Square and square root. We already did the exercise 6.1, 2 and 3. Now I'm going to take each and every question of the exercise 6.4. It's very easy. I hope you listen to me very carefully and watch the video from start to the end. So please be ready and look at the board. Exercise 6.4. First question is what? Find the square root. But आपको पता है square root कैसे find out करते हो? You already know. But today we have to do another method to find out the square root. That method is called what? Division method. इससे पहले जो मेथड रीड करा वो मेथड का नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. लेकिन जब क्वेश्चन में आपसे आस्क किया जाता है कि डू सॉल्व विद डिवीजन मेथड, तो आपको डिवीजन मेथड से ही इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है. इट्स मेथड इज सिंपल. तो लुक एट द रूल बट वी हैव टू डू फॉलो. सपोज करो आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2304. तो जब आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो आपने देखो राइट हैंड साइड से आप पेयरिंग बनाना स्टार्ट करिए, दो की पेयरिंग. और यदि कोई पेयरिंग रह जाती है तो उसको छोड़ सकते हो, लेकिन बनानी कहां से? राइट हैंड साइड से. अब मैं यहाँ राइट हैंड साइड से पेयरिंग बना रहा हूँ 2 की. ये 2 की पेयरिंग हो गई. यहाँ पर तो कंप्लीट पेयरिंग बन गई. इसका मतलब हमारा स्टेप और भी बिल्कुल सिंपल हो गया. उसके बाद ऐसे लाइन लगाइए. अब आपको क्या ध्यान देना है, अपना पहला पेयर देखिए. पहला पेयर क्या है? यहाँ पे 23 है. तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है. या तो रिजल्ट आपको 23 मिल जाए या रिजल्ट उससे कम मिले, कभी ज्यादा ना मिले. इसके लिए आप अपना स्टार्टिंग में जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ देखिए. मैं स्टार्ट करता हूँ 1 into 1. मुझे क्या मिलेगा? 1. ये तो 23 से स्मॉलर है. आप नंबर को और इंक्रीज करिए. मैं ले लेता हूँ 2 into 2. क्या मिलेगा? 4. अभी भी स्मॉलर है. आप इंक्रीज करते रहिए. 3 into 3. आपको क्या मिला? 9. अभी भी स्मॉलर है. 4 into 4. क्या मिला आपको? 16. ये भी स्मॉलर है. 5 into 5. क्या मिला आपको? 25. लेकिन यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो गई. इसका मतलब ये 16 नंबर ही आपको यूज करना होगा. क्यों? क्योंकि जो नंबर ग्रेटर आ गया आप उसको यूज नहीं कर सकते. इसका मतलब आपको कौन सी पेयरिंग यूज करनी है? 4 into 4. तो यहाँ लिखिए इसको 4 into 4. यहां तक समझ आ गया आपको? और साथ में इसके ऊपर भी आप लिखते जाइए. जो सा नंबर आपने लिया है, 4 नंबर लिया है ना, तो इसको ऊपर लिखिए. ये आ गया आपका 4. अब 4 into 4 करके क्या रिजल्ट आया आपका? 16. उसको यहां लिखिए नीचे. इतना समझ आ गया? अब इसके बाद क्या करना है? जो आप माइनस करते आए थे डिवीजन में, वैसे ही डिवीजन में भी माइनस करना है. 13 में से 6 माइनस करेंगे, क्या वैल्यू आएगी आपकी? 7. और ये 1 में से 1 करेंगे तो 0. इसका मतलब ओनली 7 बचेगा. अब आपको पहला पेयर यूज हो चुका है. अब दूसरा पेयर यूज करना है. दूसरा पेयर क्या है आपका? 0 और 4. आप 0 और 4 ले लीजिए. यहां तक समझ आ गया? अब करना क्या है, जब आपका ये नंबर है, अब इनको ऐड करके आप अपना नेक्स्ट स्टेप लोगे. अब ये देखो 4 और 4 कितना हो गया? 8. यहां तक समझ आ गया? सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. पहले इस स्टेप को एक बार नोट करिए. आप यहां देखिए. अब आपको फिर एक आपको ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो नंबर क्या बनना चाहिए आपका? ये पूरा 704. लेकिन आप याद रखिए पहली डिजिट तो आपके नंबर की है. इसका मतलब आपको 8 तो लेना ही लेना पड़ेगा और नेक्स्ट डिजिट आपको देखनी है. आप स्टार्टिंग में वही स्टेप रहेगा. पहले 1 से करके देखिए कितनी मिली आपको? 81. 81 तो बहुत स्मॉलर नंबर है. फिर अगला नंबर देखिए 2. इस डिजिट को चेंज नहीं कर सकते. जितना आपका सम करके आया है वो तो आपको लिखनी ही लिखनी है. उससे नेक्स्ट डिजिट आपको सोचनी है और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है. तब यहाँ मैंने 2 डिजिट सोची तो 2 को 2 से करिए. कितना आएगा? 4 8 4 16. ये भी कम है. 3 डिजिट लेके चलिए. 3 into 3 9. 3 into 8 24. ये भी और भी कम है. 4 ले लीजिए. 4 into 4 कितना आ गया? 16. कैरी 1. 8 4 32 और 1 33. अभी भी स्मॉलर है. अब इंक्रीज करते रहिए. 5 ले लीजिए. 5 into 5 25. कैरी 2. 5 8 40 और 2 42. अभी भी कम है. करिए नेक्स्ट. 6 लेके देखिए. 6 into 6. 6 6 36. कैरी 3. 8 6 48 और 3 51. अभी भी नंबर स्मॉलर है. मैं इसको और इंक्रीज करता हूं. यहां पे लिख लेता हूं 87 into 7.
7 7 जा 49 कैरी 4, 7 8 जा 56 और 4 60। अभी भी नंबर कम है, आप करते रहिए इसको 8 से करिए, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6, 64 और 6 कितना हो गया 70। ये तो कंप्लीट नंबर देखो 704 ही मिल गया। इसका मतलब हमें यहाँ पे डिजिट क्या लेनी है 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई, अब आपने डिजिट क्या ली है 8, तो यही डिजिट आपको ऊपर भी लिखनी होती है 8। क्या वैल्यू आ गई है 704 और यहाँ पे कट के क्या आ गया 0। इसका मतलब जो आपका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर क्या है 0। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है और इसका आंसर क्या काउंट होएगा, ये इसका आंसर काउंट होएगा। तो आंसर इज व्हाट, आपका आंसर आ गया 48, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये जो स्टेप थे ये सारा रफ वर्क का काम था, तो आपको ये माइंड में सोचना है कि किस नंबर पे जा सकता है, लेकिन मैंने आपको करके दिखाया। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं, आपको स्टार्टिंग में करके अपने रफ काम में करिए और फेयर में इस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे, अब हमने सारे स्टेप करके देख लिए, अब थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। सेकंड पार्ट लेता हूं मैं 4 4 8 9, 4 4 8 9 करिए स्टार्ट। पेयरिंग बनाइए, पहली पेयरिंग बन गई, सेकंड पेयरिंग बन गई। अब 44 है, 44 पे कौन सा नंबर आ जाएगा 7 इंटू 7 करते हो 48 बढ़ा जाता है, तो 6 इंटू 6 36 ये नंबर आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लोगे 6 इंटू 6 कितना मिल गया आपको 36। और आपको पता है जो नंबर आप यहाँ पे चूज करते हो वही नंबर ऊपर भी लिखना होता है, इसका मतलब 6। अब वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करिए, क्या वैल्यू मिलेगी आपको 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 और 3 माइनस 3 0। अब आपका आ गया 8 8 9। और यहाँ पे क्या करते थे इन दोनों को ऐड करके लिखते थे, तो 6 और 6 कितना मिल गया आपको 12। अब आपकी डिजिट क्या है यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आपको डिजिट लेनी है और उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे डिजिट कौन से ले सकते हैं अब नेचुरली 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1 120 आएगा, तो थोड़ा बड़ी वैल्यू करके देखिए। मैं करता हूँ इसको 6 7 7 से और चेक करने का आसान तरीका क्या, देखिए यहाँ डिजिट देखिए 9 है, इसका मतलब यहाँ पे वो डिजिट लेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करके 9 आना चाहिए। तो 1 इंटू 1 1 नहीं आता, 2 इंटू 2 4 नहीं आता, 3 इंटू 3 9 3 आ सकता है। तो ये हम यहाँ पे 3 करते हैं, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। लेकिन नंबर क्या है स्मॉलर है, इसका मतलब इस नंबर को भी छोड़ दो। अगला नंबर यूज करके देखते हैं, 4 इंटू 4 16 नहीं आएगा, 5 इंटू 5 नहीं आएगा, 6 इंटू 6 36 नहीं आएगा, 7 इंटू 7 49, इसका मतलब 9 आ सकता है। तो 7 पे करके देखिए, 7 इंटू 7 49 कैरी 4, 7 टू जा 14 और 4 18 कैरी 1, 7 वजह 7 और 1 8। यस, किस पे गया, किस पे गया आपका 7 पे। तो आप यहाँ क्या लोगे 7 इंटू 7, तो जिस पे गया आप नंबर ऊपर भी वही लिखते हो। तो आपका आंसर कितना आ गया 8 8 9 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। आंसर इज यस। ये क्या है आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट आंसर कितना आ गया आपका, ऊपर क्या नंबर आया 67, तो आपका आंसर आ गया 67। तो इस टाइप से आपको थोड़ा फास्ट करना है। प्लीज मेक अ नोट। नाउ दिस थर्ड पार्ट 3 4 8 1 पेयरिंग बनाइए 81 की और 34 की। का कौन सा नंबर आएगा 5 इंटू 5 25, क्योंकि 6 इंटू 6 36 बढ़ा जाएगा। कौन सा नंबर लेंगे हम 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, जिस पे गया उसको ऊपर भी लिखना है। ऊपर क्या आ गया 5, दिखाई दे रहा है आपको 5। अब देखिए 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9 और 2 माइनस 2 0, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद 8 1 एच, क्या स्टेप होता है, इनको ऐड करना होता है। ऐड करिए 5 और 5 क्या बन गया 10। अब देखिए नेचुरली यहाँ पे 1 है, इसका मतलब हमारा नंबर क्या आना चाहिए, यहाँ पे डिजिट सोचनी है और उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। यदि यहाँ पे 1 लेते हैं तो नेचुरली 101 आएगा, वो तो इक्वल नहीं है। तो 2 इंटू 2 पे भी नहीं आता, 3 इंटू 3 पे 9 आता है, 4 इंटू 4 पे 16 आता है, 5 इंटू 5 पे 25 आता है, 6 इंटू 6 पे 36 आता है, 7 इंटू 7 पे 49 आता है। 9 आएगा नहीं आया,
8 इंटू 8 पे 64 नहीं आया, 9 इंटू 9 81, 9 पे आ सकता है, तो 9 पे करके देखिए, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 1 9, यस आपका आंसर आ गया। इसका मतलब किस पे जा रहा है आपका, ये 9 पे। जो सी डिजिट आपने यहाँ लिखी वही डिजिट ऊपर भी लिखनी है, तो 981 ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर इसका कितना आ गया आपका 59, ये आपका आंसर आ गया। सो प्लीज अगेन मेक अ नोट। नाउ लुक एट द फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है आपका 5 to 9। अब यहाँ देखिए पेयरिंग बनाएंगे, यहाँ पेयरिंग है, 5 की पेयरिंग नहीं बनती तो इसको सिंगल ही रहने दीजिए। अब नंबर है 5, पहला नंबर क्या आएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 9 तो 5 से बड़ा आ जाएगा, इसका मतलब किस पे जाएगा ये 2 पे, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। सब्ट्रैक्ट करिए, जो नंबर यहाँ लिखा वही नंबर यहाँ भी लिखना होगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 9, इसको ऐड करिए 2 और 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ देखिए 9 आता है तो नेचुरली 3 इंटू 3 पे ही 9 आएगा, तो करके देख लीजिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, यस कट गया। इसका मतलब सेकंड डिजिट आपकी क्या है 3, इसका मतलब आंसर कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट 23 आपका आंसर आ गया। एक पार्ट और ले लेता हूं मैं, 3 2 4 9, 3 2 4 9, यहाँ पे भी पेयरिंग बनाइए, यहाँ पेयरिंग किस किस की बन गई, एक 49 की और एक 32 की। 32 मतलब 6 इंटू 6 36 बड़ा आ जाएगा तो 5 पे जाएगा, 5 इंटू 5, तो ऊपर डिजिट क्या आ गया आपकी 5, 25 सब्ट्रैक्ट करिए कितना आ गया 7 4 9, इसको ऐड करिए 5 और 5 कितना हो गया 10। अब देखिए 9 आ रहा है तो किस पे आएगा 7 पे जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि 7 इंटू 7 कितना होता है 49 और 7 इंटू 1 7, कट गया बिल्कुल रिमाइंडर, क्या किस पे नंबर में गया 7, इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया 57 आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। हमने 5 पार्ट कर लिए, रिमेनिंग के 2 या 3 4 पार्ट जितने भी है वो आपको खुद ही करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। डू इट योर सेल्फ एंड मेक इट नॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। यदि आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हो तो आपको बताना है कि इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएगी विदाउट कैलकुलेशन। आपको सॉल्व नहीं करना, जो आपने मेथड अडॉप्ट करा है वो सॉल्व नहीं करना, आपको देखते ही बताना है कि आंसर क्या है। इसका बहुत सिंपल सा मेथड है, वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूँ और रूल के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कैसे करना है उसका देखिए। आप मैं यदि यहाँ से डिजिट लेता हूँ, कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए, सपोज करता हूँ मैं लास्ट का 81 ले लेता हूँ। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 होता है। आप 2 डिजिट का नंबर लीजिए, क्योंकि 100 की बात करेंगे तो 100 में 3 डिजिट आ जाएगी। आपको स्क्वायर पता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे में नंबर इससे छोटा नंबर लेता हूं तो 64 आएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा आपको 8। तो आपको दिखाई दे रहा है यदि 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, साथ में अब मैं सिंगल डिजिट का ले लेता हूँ 9 का स्क्वायर रूट किसका होता है 3 इंटू 3, इसका मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। यदि मैं 4 का स्क्वायर रूट करता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट क्या मिलता है 2। इसका मतलब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाई दे दिया, यदि आपको 1 डिजिट या 2 डिजिट है और इनका आप क्या करते हो स्क्वायर रूट करते हो, ये क्या है स्क्वायर रूट, तो आपको आंसर कितना मिलता है, आंसर आपको एक ही डिजिट में मिलता है। देखो एक ही डिजिट आई तो आंसर क्या होगा, मस्ट बी सिंगल डिजिट, एक ही डिजिट में आंसर आएगा। इतना समझाया। ऐसे ही आप पेयरिंग बना सकते हो, 1 और 2 डिजिट का स्क्वायर रूट करते हो तो एक डिजिट मिलेगी आपको। 3 और 4 डिजिट का यदि आपका नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट करते हो तो 2 डिजिट मिलेगी। 5 और 6 का स्क्वायर रूट करते हो तो 3 डिजिट मिलेगी। समझ आया। इसका मतलब क्या है, डिवाइड बाय 2 करके आप इसका लॉजिक निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट दिस विद एग्जांपल। देखिए एक एग्जांपल और भी ले लेता हूं। अभी हमने 2 डिजिट का लिया, अब मैं 3 और 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूं। सपोज करता हूं मैं 144, ये 3 डिजिट नंबर है। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। मैं 625 ले लेता हूं, कितना डिजिट है ये 3 डिजिट, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 25। आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं 4 डिजिट का ले लेता हूं,
4 डिजिट का ले लेता हूँ मैं, सपोज करा 1600, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 40 आएगा। यदि मैं 6400 ले लेता हूँ, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 80 आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे डिजिट, अब यदि 3 डिजिट और 4 डिजिट है तो उसका रिजल्ट आपका क्या मिल रहा है 2 डिजिट नंबर, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा 2 डिजिट नंबर। ऐसे आप पेयरिंग बना लीजिए 1 की 2 के साथ, आपको 1 मिलेगा। 3 और 4 की पेयरिंग बनाइए, आपको 2 डिजिट मिलेगी। 5 और 6 की पेयरिंग बनाइए, आपको 3 डिजिट में आंसर आएगा। 6 और 7 और 8 की पेयरिंग बनाइए, आपका आंसर 4 डिजिट में आएगा। आई होप आपको समझ आया है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे वेरी क्विकली, सो प्लीज मेक अ नोट। अब ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, आंसर इज 1 डिजिट। ठीक है, और करने का यदि आप प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करेंगे तो क्या लिखिए, इसके नंबर ऑफ डिजिट काउंट कर लो। एन जो है यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर्स ऑफ डिजिट्स। ठीक है, यदि नंबर ऑफ डिजिट इवन आती है तो आप उसको डिवाइड बाय 2 करके आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। और यदि नंबर ऑफ डिजिट आपकी ओड आती है तो उसमें 1 ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, वो आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इस रूल को याद रख लीजिए, ये आपका रूल बन गया। अब देखिए यहां का बात करते हैं, यहाँ पे n कितना है 2 मतलब इवन, तो उसको क्या करेंगे n/2, इसका मतलब क्या है n/2 इज इक्वल टू 2/2, आंसर इज 1। तो आंसर एक डिजिट में आपका आंसर आएगा। इसकी बात करते हैं सेकंड पार्ट की, n की वैल्यू कितनी है 144, 144 में कितनी डिजिट है 3 आई, 3 मतलब ओड, और ओड में क्या करते हैं +1 करते हैं, n+1 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 3+1 डिवाइड बाय 2, 4/2 कितना आ गया 2। तो आपका आंसर कितना आएगा 2 डिजिट में आपका आंसर आएगा। समझ आया? ऐसे ही मैं इसका इस पार्ट का करता हूँ 4489, 4489, n कितना है यहाँ पे 4 का मतलब इवन, तो सिंपली आंसर कितना आ गया 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो 2 डिजिट में आपका आंसर आ गया। मैं इसकी बात करता हूँ 2725, 27225, यहाँ पे n कितना है 5, तो n+1/2 लगेगा फॉर्मूला, तो 5+1 डिवाइड बाय 2, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर कितना आ गया 3 डिजिट में आपका आंसर आ गया। समझ आया? तो इसको हाईलाइट करके अपनी नोटबुक पे कर लो, और अटेम्प्टेशन इस टाइप से आपको करना है हर एक पार्ट का। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना है, लेकिन चेंजेस क्या आ गया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नंबर आ गए, पॉइंटों में नंबर आ गए। तो उसको फाइंड आउट करने का रूल कैसा होता है, बहुत सिंपल है, वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, अब पहला पार्ट ले रहा हूं 2.56, 2.56 ये आपका नंबर। जब आपका डेसिमल पॉइंट नंबर आ जाए तब भी आपको पेयरिंग बनानी है, लेकिन आपके पास पेयरिंग बनाने का रूल क्या है, आपको पॉइंट से देखना है। पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, डेसिमल राइट साइड में पेयरिंग बनाएंगे तो आप राइट साइड चलेंगे 2 की पेयरिंग, और लेफ्ट साइड में भी पॉइंट से चलेंगे। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी है आपको पेयरिंग बनाने की, पॉइंट से स्टार्ट करनी है। तो लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से पेयरिंग बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट पेयरिंग बन गई, और कोई नंबर ही नहीं है। यहाँ से पेयरिंग बनाएंगे तो और कोई नंबर नहीं है, एक सिंगल डिजिट बच गया। तो पेयरिंग कहाँ से बनानी है, आपको पॉइंट से स्टार्ट करनी है, बाकी रूल सब चीज सेम है। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 2, आपको पता है पहला नंबर क्या आएगा 1 into 1 से आएगा, तो 1 × 1 कितना आ गया 1। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और सेकंड पेयरिंग क्या है आपकी 5 और 6। इतना समझ आया? अब ध्यान से देखिए, पहला नंबर आपने क्या लिया 1 लिया, तो आपने ऊपर 1 लिख दिया, इसके बाद पॉइंट उतारना पड़ा, पॉइंट के बाद की पेयरिंग यूज कर रहे हो ना, इसका मतलब पॉइंट भी यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ये चीज याद रखिए कि जब आपने यहाँ से पॉइंट के बाद वाला पेयरिंग उतारी है तो पॉइंट ऊपर भी आ जाएगा। अब देखिए 56 है, इसको क्या करते थे ऐड,
2। अब आपको दिखाई देता है कि पहला नंबर क्या है 2 और आपको यहाँ डिजिट लेनी है और लास्ट की डिजिट क्या आनी चाहिए 6। आपको पता है 1 1 से नहीं आएगी, 2 2 से नहीं आएगी, 3 3 से नहीं, 4 4 से भी नहीं। यस 4 4 से 16 आ सकती है। करके देखिए 4 4 से 16 कैरी 1, 4 2 8 और 1 9, लेकिन ये वैल्यू छोटी आ गई। तो नेक्स्ट करके देखिए नेक्स्ट डिजिट कौन सी ले सकते हो आप जिसपे 6 आए। 5 5 पे नहीं आएगा, 6 6 पे आ सकता है। करके देखिए 6 6 36 कैरी 3, 6 2 12 और 3 15। यस आ गया। किस पे आया ये आपका 6 पे, तो 6 ऊपर लिख दीजिए, तो ये बन गया आपका 1 5 6 कंप्लीटली कट गया। इसका मतलब क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 1.6 आपका आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। सारा स्टेप क्या है, सिमिलर है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका 7.29। रूल वही रहेगा, पेयरिंग पॉइंट से स्टार्ट करनी है, तो ये इसकी पेयरिंग अलग बनेगी, इसकी पेयरिंग अलग। 7 है तो पहला नंबर कौन सा होगा, 3 इंटू 3 9 से बड़ा आ जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा आपको 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4। जो नंबर लिया वही नंबर ऊपर भी लिखना होगा। कितनी वैल्यू आ गई, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 2 9। अब देखिए पॉइंट के बाद की पेयरिंग उतारी है तो पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा आपका। 2 और 2 कितने हो गए 4। अब यहाँ नेचुरली 9 आता है। 9 किस पे आता है, या तो 3 3 पे आएगा, लेकिन 3 3 की टेबल पे आपको पता है वैल्यू कम आएगी। 7 पे करके देखिए आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। 7 इंटू 7 49 कैरी 4, 7 इंटू 4 28 और 4 कितना हो गया 32। इसका मतलब वैल्यू कट गई, किस पे गया ये 7। तो आपका आंसर कितना आ गया 2.7। और आपको डायरेक्टली वैसे ही पता था 729 किसका स्क्वायर रूट होता है 27 का होता है, ये वैसे ही पता था तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं 51.84। 51.84 स्टार्ट करिए वहीं से, रूल सेम रूल, पेयरिंग बनाइए, इनकी पेयरिंग अलग इनकी पेयरिंग अलग। 51 कहाँ पे जाएगा 7 पे, 7 इंटू 7 49, अदरवाइज नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 49। माइनस करिए कितना आएगा, 51 में से 49 माइनस करेंगे 2.84। पॉइंट को लिखने की जरूरत है ही, यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हम डेसिमल के बाद की पॉइंट डाल रहे हैं। 7 और 7 कितना हो गया 49। अब देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉरी मैंने गलत कर दिया। 7 और 7 कितने हो गए 14 हो गए। अब किस पे जाएगा, नेचुरली है 4, 2 इंटू 2, कितना इजी हो गया ना ये, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 1 2, कंप्लीटली कट गया। किस पे गया ये 2। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 7.2 आपका आंसर आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। आपको फाइंड द लिस्ट नंबर, लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम नंबर विच मस्ट बी सबट्रैक्ट। इसका मतलब आपको एक इसमें नंबर में से एक छोटा से छोटा नंबर सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग हर एक नंबर। ये हमारे 5 पार्ट है इसके। सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। और आपको पता है नंबर जो दिए जाएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 402। आपको नंबर देखते ही, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है और कोई भी नंबर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 से एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। दिखाई दे रहा है 402, ये तो आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है। 402 किसके अप्रोक्सीमेट करता है स्क्वायर नंबर 400 के। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, ये आपको वैसे ही पता है। इसका मतलब 402 में से क्या माइनस करें 2 माइनस कर देंगे तो ये 400 बन जाएगा और 400 का स्क्वायर क्या आता है 20। ये आपका आंसर आ गया। इतना समझ आया। तो यही हमें प्रॉपर स्टेप से करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए जो नंबर है आपका उसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, राइट साइड से पेयरिंग बनाएंगे, यहाँ की पेयरिंग बनी, इसकी पेयरिंग नहीं बनी तो उसको एज इट इज। नंबर इज 4 तो पहले से किस पे डिवाइड होता है 2 इंटू 2, 4 पे आता है तो ये क्या आ गया 2 इंटू 2। जिस नंबर पे जाएगा उस नंबर को ऊपर भी लिखते हैं 2, तो ये 2 2 क्या आ गया 4 और 4 में से 4 कट के 0। अब आपका नंबर क्या आ गया 0 2। अब हमने पेयरिंग उतारी लेकिन पेयरिंग डिवाइड नहीं हो रही तो ऊपर भी क्या आएगा 0 आएगी। अब देखिए अब
यहाँ पे और कोई नंबर ही नहीं है, और कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद या तो हम इसको प्रॉपर निकाल लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट में आपको निकालना ही नहीं है, आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर 20 का बन सकता है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या होना चाहिए था, 0। इसका मतलब ये क्या है, आपका मिनिमम नंबर है, जो मस्ट भी क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जिसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 बनना चाहिए, लेकिन रिमाइंडर आता है 2, तो 2 माइनस करना है। तो नंबर क्या आता है आपका 402, इसमें से 2 माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा 400, और जो आपका आंसर ऊपर आएगा, और 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो जो स्क्वायर रूट है किसका, 400 का, वो आंसर कितना आएगा 20, तो आपका 20 आंसर। ऊपर देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अटेम्प्टेशन आपकी इस टाइप से रहेगी, समझ आया? तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है आपका 1989 करिए सोल्व। पेयरिंग बनाइए, पेयरिंग यहाँ बन गई, यहाँ बन गई, ये किस पे जाएगा 4 पे, 4 इंटू 4 कितना हो गया आपका 60, ऊपर भी क्या लिखोगे आप 4 लिखोगे, 19 में से 16 माइनस करेंगे 3, फिर सेकंड पेयरिंग कितनी है आपकी 89। अब ये किस पे जाएगा, इसके लिए आपको ऐड करना होगा, 4 और 4 कितने हो गए आपके 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिजिट कौन सी ले, या तो इसके देखो आपको पहले से ही पता है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये किस पे जाएगा करके देख लीजिए 8। यहाँ डिजिट सर्च करनी है आपको, यहाँ पे क्या ले 5 लेंगे तो 8 5 40, तो बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए, 4 पे मैच कर जाएगा। 4 इंटू 4 कितना होता है 16, कैरी 1, 4 इंटू 32 और 1 33, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, और 8 माइनस 3 53, यस। अब ये नंबर बढ़ा जाता, इसका मतलब और आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब ये 53 क्या है, ये हमारा मिनिमम नंबर है, जो हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपका नंबर क्या था 1989, इसमें से 53 माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 9 में से 3 करेंगे तो आएगी 6, 8 में से 5 करेंगे तो कितनी आएंगी 4 1 6, और ऊपर क्या बच गया आपका 5, पहले किस पे गया था 4 पे, सेकेंड टाइम भी किस पे गया था 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, एंड स्क्वायर रूट इज व्हाट, जो आपका ऊपर वैल्यूज आएगी वही आपका आंसर आता है। सो स्क्वायर रूट कितना आ गया आपका 44, ये आपका उसका, तो मिनिमम नंबर आपका 53 है, और उसका स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ गया 44। सो प्लीज मेक अ नोट। थर्ड पार्ट करिए, थर्ड पार्ट है आपका 3250 बनाइए पेयरिंग 50 की और 32 की, किस पे जाएगा ये 6 इंटू 6 36 होता है, तो 5 पे जाएगा, ये करिए 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करिए 32 में से 25 कर देंगे 7, और ये 50, तो पहला किस नंबर पे गया ये 5 पे, उसको ऊपर लिखिए। आप देखिए 5 और 5 कितना हो गया 10, 7 पे करेंगे तो कितना आएगा ये 7 इंटू 7 7 पे ही जा सकता है, इट्स गुड, 7 इंटू 7 करिए, क्योंकि 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 इंटू 1 7, देखिए नंबर आ गया आपका, तो क्या आया 1, इसका मतलब आपका यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है वो कितना है 1, तो माइनस कर दीजिए 3250 माइनस 1 कितना मिल गया आपको 3249, और जो स्क्वायर रूट आएगा ऊपर आंसर कितना आ गया 57, तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 57, ये आपका आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5, जो फोर्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट रह गए वो आपको खुद ही अटेम्प्ट करने, इट्स वेरी सिमिलर। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लिस्ट नंबर, इसका मतलब अभी भी आपको लिस्ट नंबर ही लेना है, विच मस्ट बी एडेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, वहां पे आपको माइनस करना पड़ रहा था, यहाँ पे आपको प्लस करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। स्टेप सेम है, बिल्कुल इजी है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है,
525 क्वेश्चन में जानकर के पहला पार्ट आपको सिंपल सा दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मैंने आपको लिखवा दिए थे, आपको 35 और 50 तक के कितने इजी थे। तो आप ध्यान से देखिए 525 एक नंबर से मैच करता है, किससे? 529 से। याद है आपको? बिल्कुल। तो 529 किसका स्क्वायर रूट होता है? 23 का। इसका मतलब इसमें कितना ऐड करें? 4 ऐड करें तो 529 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अटेम्प्टेशन कैसे करनी है उसको ध्यान से देखिए। रूल वही रहेगा, 525 है, आपको अपनी डिवीजन मेथड से ही करना है। पेयरिंग बनाई, इनकी पेयरिंग बन गई, 5 अलग रह गया। तो सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे। 2 इंटू 2 कितना आ गया आपका? 4। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1 2 5। तो पहला नंबर आपको क्या मिल गया? यहाँ पे 2 मिल गया। अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4। अब नेचुरली ये किस पे जाएगा? 4 पे कर देंगे तो 4 4 जा 16 बड़ा जाएगा, तो 3 पे ही जाएगा। 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 3 4 जा 12। लेकिन ये इस पे भी बड़ा आ गया, इसका मतलब 3 पे भी नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा? ये 2 पे ही जाएगा। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 5 में से 4 1, 12 में से 8 41। यहां तक समझ आया? पहले नंबर 2 पे गया, सेकंड नंबर पे क्या आ गया? 2। इसका मतलब दिखाई दे रहा है रिमाइंडर क्या है? नॉट 0। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर है, आप इन सब क्वेश्चन में रिमाइंडर कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। यहां तक समझ आ गया? अब आपको क्या देखना है? इसमें ऐड करना है। अब ऐड करने का रूल क्या है? आप इसको देखना, इस जो नंबर है आपका 22 है ना, उसमें एक इंक्रीज कर दो। कितना बन गया आपका? 23 बन गया। अब 23 का स्क्वायर करके इसमें से आप क्या कर दो? इसको माइनस कर दो। आपको पता है 23 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 529 होता है। आपका नंबर कितना था? 525 माइनस करिए, कितना आ गया? 4। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4। तो मिनिमम नंबर क्या है? आपको 4 ऐड करना बनेगा ताकि इसको क्या करा जा सके? परफेक्ट स्क्वायर। और उसका आंसर क्या आएगा? देखो आपको 2 आंसर आएंगे। एक तो आपको पता रहा है कि क्या मिनिमम नंबर ऐड करें, तो आपका आंसर आ गया कि 4 एक मिनिमम नंबर आपको ऐड करना होगा। दूसरा है फाइंड द स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट। नेचुरली जो इससे नेक्स्ट करके आएगा 23, वो इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो पहला आंसर है मिनिमम नंबर 4 है और उसका स्क्वायर रूट कितना है? 23। इस टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट 17 50। स्टेप वही करिए, 17 50 करो स्टार्ट। सबसे पहले पेयरिंग बनाएंगे 50 की और 17। ये किस पे जाएगा? 4 पे। 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16 कैरी और रिमेट 1। अब देखिए पहला नंबर कौन सा मिल गया आपको? 4 मिल गया आपको। अब ये क्या है? 150। 4 और 4 कितना हो गया? 8। नेचुरली ये 1 पे ही जाएगा। 1 कितना आएगा? 81। 10 में से 1 9 और ये 14 में से 8 6। इतना समझ आ गया? किस पे गया? ये 1 पे। फिर आपको पता है कैसे करते हैं? जो भी आपका 41 आया उसमें एक ऐड कर दो। कितना बन गया आपका? 42। अब यहां करिए जरा 42 का स्क्वायर करिए। 42 का स्क्वायर शायद होगा आपका 1784 आएगा शायद। 1784 करके देखते हैं अभी एक बार। और फिर चेक करेंगे। मैं इसमें से एक बार चेक करता हूँ। अब आपका देखिए 1784 है, नंबर क्या था आपका? 1750। माइनस करिए, कितना आ गया? 43। इसका मतलब 34 की कमी है। तो आपके नंबर में 1750 में क्या ऐड कर दिया जाए? 34 ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? 1784। और ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? स्क्वायर रूट किसका आ जाएगा? 42 का। तो 42 आपका आंसर। मैं चेक करता हूं। सो प्लीज मेक अ नोट। सो डू करेक्शन। यहां से 1764 आएगा। 42 का स्क्वायर कितना होता है? 1764 होता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 14। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 14 कर दीजिए बस। तो आपका आंसर आ गया ये 1764। सो प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट नंबर देखिए, थर्ड पार्ट और करते हैं इसका 252।
करिए स्टार्ट। पेयरिंग बनाइए 52 की 2 की। किस पे जाएगा ये 1 पे, 1 इंटू 1 1, 2 में से 1 करेंगे 1, आगे आगे 52। सबसे पहले किस नंबर पे गया ये 1 पे। अब देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा नंबर यूज करें। यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं 6 कर लेते हैं। 6 पे शायद हो जाएगा, क्योंकि 7 पे करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा। 6 पे करिए। 6 36 नहीं, 6 पे भी बड़ा आएगा नंबर ये। 5 पे करिए। 5 5 जा कितना हो गया 25, 2 सॉरी 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। 12 में से 5 माइनस करिए कितना आएगा 7, 4 में से 2 2। आप करके देख सकते हो इसको। यहाँ पर 26 करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6 इंटू 6 लेते तो 6 इज 36 कैरी 3, 6 इंटू 2 12 और 3 कितना होता 56 आता, जो इससे क्या आ जाता बड़ा आ जाता। इसलिए मैंने ये नंबर नहीं लिया। मैंने नंबर क्या लिया 5। इसका मतलब आप क्या किस नंबर पे गया ये 15 पे। तो उसमें क्या करना है आपको 1 ऐड करना है। तो इसको ऐड करिए 15 प्लस 1 इज व्हाट 16। ये आपका नंबर आ गया। तो 16 का स्क्वायर करिए। 16 का स्क्वायर इज व्हाट 256। और आपका नंबर क्या था 252। तो माइनस करिए कितनी वैल्यू आ गई आपकी 4। इसका मतलब क्या है आपको मिनिमम नंबर कितना ऐड करना है। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऐड करते हैं ना, तो मिनिमम नंबर यहाँ पे कितना हो गया 4, जिससे ये क्या बन जाएगा आपका 256 बन जाएगा। और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का। तो आपका आंसर आ गया 16। ऐसे ही जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स है वो आप खुद करिएगा सिमिलर क्वेश्चन से। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर आ गया। आपको नेचुरली पता है स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। और स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है इक्वल होती है। यदि ये x है तो सभी साइड क्या आएगी इक्वल होती है। तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल। तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। और आपको देखो क्या दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है। और एरिया का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है। एरिया इज व्हाट साइड मल्टीप्लाई साइड। यही होता है एरिया का फॉर्मूला। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। एरिया कितना दिया हुआ है आपको 441। साइड क्या लेट करिए आपने x। तो x मल्टीप्लाई x, तो ये क्या बन गया x स्क्वायर। और आप पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्क्वायर रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड क्या आ जाता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। आपको स्क्वायर रूट निकालना है किसका 441 और वही आपका आंसर आएगा। स्क्वायर रूट आपने इस एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड से करना है। तो स्टार्ट करिए। सबसे पहले पेयरिंग बनाइए। इसकी पेयरिंग कितनी बनी है आपकी और इसकी पेयरिंग अलग। सबसे ज्यादा जाएगा 2 पे। 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो सबसे पहला नंबर आया आपका 2। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। अब क्या बचा आपका 41। 4 2 और 2 कितना हो गया 4। नेचुरली बात है अब किस पे जाएगा 1 पे। 1 इंटू 1 41। रिमाइंडर 0 आ गया कि सेकेंड नंबर आपका 1। इसका मतलब साइड क्या आ गया आपकी आंसर आ गया आपका 21। ये आपका साइड, ये आपका आंसर आ गया। हाई कितना सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का पता है आपको किसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा राइट एंगल ड्रॉ करना। लेकिन 90 डिग्री इसमें दे दिया। राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। तो इसका मतलब नेचुरली ये एंगल क्या है 90 डिग्री है। और ये नाम क्या है इसका बी। तो इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। तो ये ए बी सी, ये आपकी ट्रायंगल बन गई ए बी सी। इसमें आपको ए बी का मतलब है ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बी सी 8 सेंटीमीटर है। आपको ये फाइंड आउट करनी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है, ऑलरेडी पर कर चुके हैं। ट्रिपलेट में भी वही कॉन्सेप्ट किया, पाइथागोरस थ्योरम। सो अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम।
क्या होता है, हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर कह सकते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस नीचे वाली साइड होती है, वर्टिकली हाइट को परपेंडिकुलर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन गया, परपेंडिकुलर हमारा ए बी का स्क्वायर हो गया, प्लस बी क्या है हमारा, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे बेस क्या है, बीसी, बीसी क्या है 8 सेंटीमीटर, सॉरी बी इज व्हाट, बीसी का स्क्वायर, और एच क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करिए, ए बी की वैल्यू कितनी है 6, 6 का स्क्वायर, बीसी की वैल्यू 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एसी का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू एसी का स्क्वायर। तब एसी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 36 और 64 कितना हो गया 100। तो आपको एसी की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 100 आ गया। अब 100 का स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, नहीं आता तो एक बार यहाँ देख ध्यान दीजिए, या प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट, पहले इसको एक बार नोट करिए। अब फाइंड आउट करते हैं, 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपको। पेयरिंग बनाइए, 2 की पेयरिंग हो गई, 1 की पेयरिंग, 1 इंटू 1। अब 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, पहला नंबर कौन सा गया 1, सेकंड पेयरिंग उतारी आपने 0 0, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो ऊपर भी 0 लेनी होगी, तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 10। जो भी यूनिट होगी सेंटीमीटर में है तो आंसर आपका सेंटीमीटर ही आपका आंसर आ गया। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन का। इसमें सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि यहाँ पर AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पे AC फाइंड नहीं करना, AC आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 5 सेंटीमीटर है, और AB आपको फाइंड करना है। सेम स्टेप है, क्या करना है, पहला स्टेप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर, बेस क्या है BC का स्क्वायर, और H क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर। सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए। AC की वैल्यू आपको दी हुई है 13 है तो 13 का स्क्वायर, BC भी दिया हुआ है आपको 5 का स्क्वायर, AB की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो इसको ऐसे रखिए, AB का स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब AB का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, 25 को मूव करिए ऑन द राइट हैंड साइड, क्या बन गया माइनस के 25, और ये बन गया आपका 144। अब AB का स्क्वायर किसके इक्वल है आपका 144 के, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब आपको डायरेक्टली वैसे तो पता है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, और सिंपल तरीके से भी आप निकाल के आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। आपको करना कैसे है, डिवीजन मेथड से ही आप 144 का स्क्वायर रूट निकालिए, आपका आंसर क्या आएगा 12। तो डू इट योरसेल्फ, आपको खुद करना है, ये नेक्स्ट पार्ट इसका। सो प्लीज मेक अ नोट। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है कि एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स है, वो अपने प्लांट्स को लगाना चाहता है, लेकिन लगाना ऐसे चाहता है सच अ वे दैट, ऐसे ना नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज समझते हो, रोज क्या होती है ऐसे, ये क्या है आपकी रोज है, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी रोज है, ये क्या है आपकी रोज। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रोज, क्या लेट कर लेते हैं हम x। उसने कहा है कि जितनी रो लगानी है उतने कॉलम, कॉलम का मतलब क्या होता है वर्टिकल लाइन। अब ये भी नहीं पता हमें कितने, लेकिन ये पता है जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे, इसलिए हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं नंबर्स ऑफ कॉलम्स, वो भी क्या लेट कर लेते हैं x। और आप देखिए ध्यान से कि टोटल प्लांट्स कैसे निकालते हो आप, ऐसे रो मल्टीप्लाई कॉलम, वो क्या होता है टोटल प्लांट्स होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो टोटल प्लांट किसके इक्वल होते हैं नंबर्स ऑफ रोज
मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको टोटल प्लांट कितने दिए हुए हैं इन्होंने? 1000 प्लांट। इसका मतलब प्लांट्स है टोटल आपके पास 1000। नंबर ऑफ रोज कितनी मानी है आपने? x मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम भी कितने लेट करे हैं? x। तो यहां से क्या आ गया? x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? कितना है? 1000। और आपको पता है 1000 का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है। तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही मस्ट नीड मोर मतलब ऐड। आपको इसमें ऐड करना है। कितना ऐड करना है? ऐड वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 5 था। सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या ऐड करें कि क्या बन जाए? ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। करिए स्टार्ट। अब हमारा नंबर क्या है? 1000 है। तो पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोशिश करिए। परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये अभी पहले से पता है, देख के पता लगा सकते हो। नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 3 मतलब ओड। इवन होता है तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नहीं तो नहीं बनता। पेयरिंग बनाइए 0 की व 10 की। किस पे जाएगा ये? 3 पे। 3 इंटू 3 9। क्या रिमाइंडर आ गया? 1। सबसे पहला नंबर क्या आ गया आपका? 3। उसके बाद पेयरिंग उतारिए 0 0। 3 और 3 कितना हो गया? 6। किस पे जाएगा? 1 पे। 1 इंटू 1 1 6। इसका मतलब क्या वैल्यू आ गई? 10 में से 1 9 और 9 में से 39। तो सेकंड नंबर क्या आ गया? 31। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया है? ये नॉट इक्वल टू 0। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको पता है क्या करते थे ऐड करने के लिए? इसमें ऐड कर दो 1। कितना बन गया ये? 32। तो इसका मतलब 32 का स्क्वायर करिए। आप 32 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा? मैं करके देख लेता हूँ एक बार। सॉल्व करिए। 32 इंटू 32। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 4 12 1024। इसका मतलब ये वैल्यू आती है आपकी 1024। और आपके पास वैल्यू कितनी है? 1000। तो माइनस कर दीजिए। कितनी वैल्यू चाहिए आपको? 24। तो कितने प्लांट्स और चाहिए आपको? 24 मोर प्लांट्स। यदि आप 24 ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये 1024 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 24। सॉरी, कितना हो जाएगा? 32। तो आप 32 रो बना सकते हो, 32 कॉलम। तो आपको कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है? 24 प्लांट्स आपको और चाहिए। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। कहता है कि देयर आर 500 चिल्ड्रन। आपके पास मेरे कहता हूँ स्कूल में 500 चिल्ड्रंस हैं फॉर ए पीटी ड्रिल। उनको पीटी करानी है। पीटी कराने के लिए उनको रो और कॉलम में अरेंज करना है। इसका मतलब क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। पीटी कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज बनानी पड़ेगी। लेकिन हमें नहीं पता, तो पहला स्टेप क्या होगा? आपको लेट कर लो। लेट नंबर्स ऑफ रोज। लेट कर लीजिए। कितनी रोज हो गई आपकी? x। ऐसे ही आपको ये नहीं पता कि कॉलम कितने लेने होंगे। ये आपका कॉलम है और ये क्या थी? रो। तो हम रो को भी x ले लेते हैं और कॉलम को भी क्या ले लेते हैं? x। तो मैं यहां पे लेट कर लेता हूं। लेट नंबर ऑफ कॉलम्स इज y। ठीक है। सेम जैसे टोटल प्लांट कैसे निकाले? रो इंटू कॉलम। सेम हियर। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो मल्टीप्लाई कॉलम। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 500। रो कितनी है? x। सॉरी, यहाँ पे x ले रहा हूं। कॉलम भी क्या है? x। x मल्टीप्लाई x क्या बन गया आपका? x स्क्वायर इज इक्वल टू 500। अब फिर x स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? स्क्वायर रूट ऑफ 500 इतना मिलेगा। और आपको पता है 500 का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इसने क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। इसने कहा है कि कितने चिल्ड्रन लेफ्ट। जैसा अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ ऐसे चिल्ड्रन होंगे जो उस रो और कॉलम में फिट नहीं बैठेंगे। तो उन स्टूडेंट्स को आपको हटाना होगा कि वो परेड में शामिल नहीं कर रहा। तो वो बताने कि वो कितने स्टूडेंट्स है। इसका मतलब जो इसका रिमाइंडर है क्या? वही आपकी क्या है? वो स्टूडेंट्स है जो इस अरेंजमेंट में नहीं फिट हो पाए। सो प्लीज मेक अ नोट।
करिए स्टार्ट। क्या वैल्यू आ गई थी हमारी 500। 500 का स्क्वायर रूट निकालिए, पेयरिंग बनाइए। सबसे पहले किस पे जाएगा 2 पे, 2 इंटू 2 4। क्या वैल्यू आई 1, फिर 0 0 उतारिए, पहला नंबर था आपका 2, 2 और 2 कितने हो गए 4। किस पे जाएगा अब ये 2 पे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8। क्या वैल्यू आ गई 16। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 16 जो है ये क्या शो करता है, ये लेफ्ट स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट अरेंजमेंट में फिट नहीं हो पाएंगे वो कितने स्टूडेंट्स हैं 16। आई होप आपको समझ आया होगा। यदि आपको रियली में ये वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल ऑल्सो। और आप इसको अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी ड्यू टू कोरोना वायरस पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं वो भी घर पे बैठ के इससे पढ़ाई कर सके। तो हर टाइप का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो होप नेक्स्ट वीडियो भी ऐसी होगी जिसमें आपको हर ईच पार्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अपने फ्रेंड्स वगैरह अपने विलेज में या आप जहाँ पे भी बिलोंग करते हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को इकट्ठा करिए, उन्हें बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो वी विल मीट वेरी सून, टेक विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।